बीरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो, तो उसमें मैंने ओम शास्त्री जी जो उन्हें उत्तराखंड के बारे में अभद्र टिप्पणी करी थी, तो उन तक मेरा वीडियो पहुंचा उनके माध्यम तक, और उनने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। और उत्तराखंड में और 90% टाइम स्त्रियों में आता है। बात है ये, वो सोने की चेन चाहिए। खुश हो गया तो ठीक है, एक बकरा दे दो, चल जाएगा काम। कि आपने मेरा वीडियो का यूज करा, और मैंने उनसे कई प्रयत्न करे संपर्क करने के, कई सोशल नेटवर्क मार्केटिंग से और सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन मेरा संपर्क नहीं हो पाया उनसे। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, लेकिन मेरे प्रश्नों का और इसका कहीं से कहीं तक कोई उत्तर नहीं दिया। वीडियो है विषय वार्तालाप का, वो इसी में रहेगा। बलि प्रथा के ऊपर सेकंड पार्ट रहेगा, और इसी में मैं सबसे उत्तर पूछ लूंगा। आज जितने भी मेरे उत्तराखंड के ऊपर जिनने गलत टिप्पणी करी है कि उत्तराखंड के देवी देवताओं को नीचे दिखाने का प्रयास करा है, और बाकी जितने भी देवता हैं उन सबको श्रेष्ठ बताने का एक प्रयास करा गया है। उत्तराखंड के देवताओं को बोला गया कि ये नाचने में सोना मांगेंगे, और इनको बलि प्रथा जो दी जाती है वो अवैध है, और बलि प्रथा निषेध है, और भी बहुत तरीके के उल्लंघन उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में दिया। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। दोस्तों, वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। वही आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के देवी देवता जितने भी हैं सब में ये कला होती है, दूध का दूध और पानी का पानी, छड़ छड़ दाने दाने का विचार करने वाले होते हैं उत्तराखंड के देवता हमारे। जो हमारा गदवा होता है, गदवे के अंदर जो गूदे होते हैं पेठे के अंदर, तो देवता चाहे तो उनके दाने में भी बता सकता प्रत्येक दाने में कितने गूदे होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में। जिस व्यक्ति ने और जिस भाई ने हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को समझा है, वही इनकी शक्तियों को जानते हैं। अन्यथा जिन ऋषियों और जिन महात्माओं ने नहीं समझा है, तो वो कदाचित कभी हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की शक्ति के बारे में नहीं जान सकते, और गलत टिप्पणी ही करते रहेंगे। दोस्तों, हमारा हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने समय समय पर जो गलतियां हुई हैं हमारे शास्त्रों में, तो उस गलती को भी माना है, और सरकार के साथ और समय के साथ कोऑपरेट करा है कि यार ये चीज़ अगर गलत थी तो हम इस चीज़ को सुधारेंगे। ना कि कभी उस चीज़ पर अटल रहे कि हमारे शास्त्रों में ये चीज़ लिखा है तो हम इस पर अटल हैं। पहले क्या लिखा जाता था हमारे जैसे शास्त्रों में, क्या लिखा जाता था, जैसे आप 50 साल जी लोगे तो 50 साल जीने के बाद आप जो अपना बकाया का जो जीवन होता है वो 4 धाम की यात्रा में लगा दोगे, क्योंकि समय ही इतना लग जाता था कि यदि हम पुरानी बातें जैसे कर देंगे, समय के साथ सब चीज़ बदलता है। इसकी चीज़ का इतिहास साक्षी है, और आप अपने नेत्रों से, अपने कानों से इस चीज़ को देख सकते हो, स्वयं प्रसन्न, मतलब इस चीज़ का धारण देख सकते हो कि यार पहले क्या होता था, इंडस्ट्री लैंड में पहले हाथों से कार्य होता था, सब हाथों से ठोका पीटी करके तब जाके कोई गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी चीज़ें वाहन बनाए जाते थे। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, आज रोबोट काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें रोबोट के हिसाब से चल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे हिंदू शास्त्र में भी परिवर्तन हुआ है। लोगों ने वैष्णो देवी पहले पैदल जाते थे, पैदल जाना छोड़ दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्राएं पैदल करते थे पहले, और उन यात्राओं के दौरान कई लोग वहीं मर जाते थे, और कई जगहों पर उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते थे, जब भगवान को सौंप देते थे अपना जीवन सारा। तो दोस्तों, सब समय के साथ परिवर्तन होता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ पुराने ज़माने की सब बातें कह के अगर मैं चलता हूँ आज के टाइम पर, आंख बंद करने से केवल अंधेरा ही होगा, असल में नहीं होगा। असल में आंख खोलोगे तो सूर्य रहेगा ही रहेगा। जब तक सूर्य रहेगा, जब तक कभी धरती पर अंधेरा नहीं हो सकता। जब सूर्य जी हमारे विलुप्त होंगे, तब जाके धरती पर अंधकार छाएगा पूर्णतः। आंखें बंद करने से नहीं होगा। वही
ये हमारी मानसिक कल्पना जो हमारी रहती है वो इसी पर आधारित रहती है। दोस्तों, मेरा कोई ओम शास्त्री जी के साथ बैर नहीं है। कोई कथावाचक अगर कोई चीज़ को एक्सप्लेन करता है, किसी चीज़ को समझाता है, तो उस वक्त उसे कई चीज़ों को उदाहरण रखने पड़ते हैं, कई चीज़ों के साक्ष्य रखने पड़ते हैं और एक कथा का अर्थ समझाते हैं। जैसे कोई भी हमारे कथावाचक कोई अगर कथा का सुमरन करते हैं या बताते हैं तो उस चीज़ का अर्थ समझाते हैं। किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करते हैं कि यार ये पर्सनली इस चीज़ को लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर साफ साफ हमारे उत्तराखंड को टारगेट करा गया है कि उत्तराखंड के देवता और उत्तराखंड में बलि प्रथा सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में है। ये हमसे इसलिए मेरे को थोड़ा ये बात दिल पर चुपी, तब जाके मैंने नहीं तो एक कथावाचक मैं ही हूँ। मैं ही अगर कोई चीज़ को बताता हूँ तो मुझे कई चीज़ों का एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो चीज़ों को समझाया जाता है, ना कि किसी पर सीधा टारगेट करके निशाना करके उस चीज़ को बताया जाता है। इसमें सीधा सीधा हमारे उत्तराखंड की क्या थी, बदनामी लगी मुझे अपने हिसाब से, ना कि कथा में। बाकी मुझे कथा में और कोई कमी नहीं लगी, सिर्फ इन्हीं शब्दों में मेरे को कमी लगी। उत्तराखंड को सीधा टारगेट करा गया, तो मुझे यही बातें चुपी। तो मैं आज इसी के माध्यम से जो मेरे सवाल हैं, इन सभी सवालों के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा और खड़े कर रहा हूँ मैं अपने सवाल। अगर लग रहा होगा कि हेम ये मिथ्या बातें बोल रहा है, हेम को कुछ पता नहीं है या हेम मिथ्या बातें बोल रहा है और ये करता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखो, लिख के बहस नहीं, मैंने आपको सीधा सीधा बोला, सीधा ओपन चैलेंज कर रखा है उत्तराखंड के बारे में। किसी को भी, अगर किसी भाई को भी लगता है कि यार हेम ने कहीं पर गलत बोल दिया है या हेम को कुछ ज्ञान नहीं है या इसने अज्ञानतापूर्वक बोला है, तो मैंने यहाँ पर आपको उसके लिए नहीं बोला। आप सीधा मुझसे बात करो इस विषय में। आप मेरे ओपनली मैंने चैलेंज कर रखा है। आप मेरा फेसबुक आईडी में आ सकते हैं और वहाँ पर आके आप मेरे से बात कर सकते हैं। देखो, बात करने से समाधान निकलता है। कई मेरे भाई लोग जो पहले गलत धारणा रखते थे मेरे बारे में, क्या नहीं हेम गलत बोल रहा है, ये ऐसा है वैसा है करके, तो उसके पश्चात उन्होंने मुझसे जब संपर्क करा, संपर्क से जब वार्तालाप हुई हमारी आपस में, तब उन्हें समझाया। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता हूँ हमारे हिंदू धर्म के बारे में मैं, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें मैं खोलूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, प्रश्नों की लड़ियाँ स्टार्ट करते हैं। अग्नि पुराण का 372वां अध्याय उठा के देख लेना, उसमें स्पष्ट लिखा गया है अहिंसा क्या है। हमारे हिंदू धर्म में इसका कोई औचित्य नहीं है, अहिंसा को गलत ठहराया गया है और 10 नियम और 10 उसके हिसाब से बताया गया। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप उसमें जाके पढ़ सकते हो क्योंकि लिखित में है सारी चीज़ें। तो अहिंसा को बिल्कुल निराधार बताया कि अहिंसा नहीं कर सकते हो आप हमारे हिंदू धर्म में, ये स्पष्ट रूप से बताया गया। महाभारत का मोक्ष शांति पर्व अध्याय 271 में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है अधर्म के नाम पर जो अहिंसा है वो सरासर गलत है। अधर्म कौन करता है दोस्तों? अधर्म यही होता है कि हम धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़ी जटिल है, इसको समझना किसी व्यक्ति के लिए, और जो सरलता वाले भाव वाले हैं वो समझ जाएंगे और जो निसरल वाले भाव हैं वो नहीं समझेंगे। जो धर्म और अधर्म की व्याख्या है वो बड़ी जटिल होती है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो अधर्म है, अधर्म के आड़ पे जो अपना स्वार्थ और निजी स्वार्थ जो करते हैं उनके लिए दंड विधान जो है अलग ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने लिखा है। कोई सोचे यार कि ये हेम अपनी मर्जी से बोल रहा, अगर आपको शंका है और आपको लग रहा है कि यार ये गलत है तो आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय को यदि आप पढ़ लोगे तो उसमें स्पष्ट दिया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का उत्पत्ति करी तो उनको अपना शरीर लो लगा, तो उन्होंने अपने शरीर के 2 भागों में डिवाइड करा। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद उसमें से उसके बाद भी वो शरीर मरा नहीं, उनका जीवित ही रहा ब्रह्मा जी का। जब उसके बाद भी वो शरीर मरा नहीं तो उसके बाद उनमें प्राण जीवित रहे, तो उसी में से बोला जाता है स्वयंभू मनु और सतरूपा का जन्म हुआ है। अब दोस्तों, जो मनुस्मृति है हमारी, मनुस्मृति हमारा वो धर्म बोला गया है, वो धर्म बोला गया है, सबसे श्रेष्ठ बोला गया है मनुस्मृति को। और यदि अब दोस्तों, मनुस्मृति मैंने नहीं लिखी है, नहीं मेरे दादाजी ने लिखी है, नहीं मेरे परदादा जी ने लिखी है, नहीं मेरे बाप ने लिखी है। ये मनुस्मृति कितनी पुरानी है ये आप भी देख लेना। तो मनुस्मृति में जो हमारे राम भगवान जी हैं, जब वो बालिका वध करते हैं तो उस टाइम पर
उस श्लोकों का जिक्र करते हैं। अब ये मनुस्मृति कब से है, हमारा दंड विधान कब से है लागू बताओ? ये आज से नहीं है, ये आप समझ लो राम जी भी उसके श्लोक बोल रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अब धर्म को तो बचाना ही है, तो धर्म अब जिन लोगों को लगता है कि अपने मनुस्मृति को अगर श्रेष्ठ दिखाना है तो वो टोपी पहनाए रहते हैं धर्म के नाम से लोगों को कि यार ये मुगलों ने इसमें मिलावट कर दी थी, या इसने मिलावट कर दी थी, या उसने कर दी थी। एक दो किस्से कहानी अपने से जोड़ के और वो नई कहानी बना देते हैं। अगर आप हमारी माताएं और हमारी बहनें और हमारे जितने भाई हैं और निस्वार्थ अगर मनुस्मृति को पढ़ लेंगे ना, तो मनुस्मृति में वो इंसान समझ जाएगा कितना अत्याचार है। सिर्फ एक व्यक्ति को श्रेष्ठ दिखाया गया है उसमें, किसको? सिर्फ ब्राह्मणों को। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ही कर्मदाता है, ब्राह्मण ही सब कुछ है, और बाकी जितने हैं उसमें नीचे से उन सबको क्या बताया है? अपवित्र बताया गया है। ब्राह्मण किसी से के घर में जाके कहीं भी जा रहा है और ब्राह्मण कहीं भी रह रहा है तो वो शुद्ध रहेगा, तुम्हें किसी चीज़ को छूने भी नहीं देगा वो ब्राह्मण। तो दोस्तों ये बता, और हमारी महिलाएं अगर मनुस्मृति को पढ़ लेंगे ना तो आंख से आंसू आ जाएंगे, तर आंख से आंसू नहीं रोक सकते, इतनी पाबंदियां है महिलाओं के लिए। एक स्त्री को जन्म से उसे बाप का वो चाहिए, साथ चाहिए, फिर उसके बाद वो बड़ी हो जाएगी तो उसको पति का साथ चाहिए, क्योंकि उसको असहाय बताया गया है। उससे कहा गया है इसे अकेले मार्केट नहीं जाने देना चाहिए, इसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं भी अगर स्त्री अकेले जाएगी तो वो क्या होगा? पाप है, और उसको अधर्म बोला गया है। और दोस्तों ऐसे ऐसे पाप आज बोलते हैं कि उत्तराखंड में पाप हो रहा है, उत्तराखंड में ये हो रहा है। अब मैं बताता हूँ पाप की क्या श्रेणी थी उस टाइम पर। अगर कोई व्यक्ति मंत्र का उच्चारण करते हुए पाया गया शूद्र जाति में, तो उसके कानों में क्या डाल देते? गरम खौलता हुआ तेल डाल देते थे, और जीवा में खोलते हुए कढ़ाई रखते थे, कढ़ाई में क्या डालते थे? जिंदा इंसान को डाल देते थे। ये हिंदू ने हिंदू के ऊपर अत्याचार करा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये मैंने नहीं करा है, ये किसने करा? राजाओं ने करा हुआ है अत्याचार, जो हमारे हिंदू धर्म के थे। तब कहाँ गया था शास्त्र? और जब तुम अधर्म की बातें कर रहे हो तो अब कहाँ गया था अधर्म उस वक्त बताओ? और ये ऐसा नहीं कि हेम अपनी मर्जी से बोल रहा है, ये लिखा हुआ है उसमें, और अगर चाह के पढ़ सकते हो मनुस्मृति को। ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी गई है, मैं अभी खुल के आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ मनुस्मृति के बारे में। आज कई लोग मनुस्मृति को ही श्रेष्ठ बताते हैं। अगर वो श्रेष्ठ थी तो भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों जलाया उनका? भीमराव अंबेडकर जी ने जलाया, और हिंदुस्तान की प्रत्येक महिला ने जलाया था उस टाइम पर उसे। यदि हम जैसे मुस्लिम भाइयों का अगर कुरान अगर उठा के देखते हैं, वो अभी तक चली हुई आ रही है, तो उसमें कितनी पाबंदियां हैं महिलाओं के लिए, वो महिलाओं को सबको पता है। आज जो हमारी मुस्लिम बहनें घर से बाहर नहीं निकल पाती है, पर्दे में रहती हैं, ये सारे हिंदुओं के लिए भी तो लागू थे, ये वहीं से तो आए हैं सारे, मनुस्मृति से तो निकले हैं सारे महिलाओं के लिए जो कानून निकले हैं। और मुस्लिम बहनें आज तक निभा रही है, और हिंदू लोग आज से कई वर्ष पहले आज़ाद हो गए हैं इस चीज़ से। तो इतनी कड़ी पाबंदी और इतने कड़े नियम थे ना मनुस्मृति के लिए। तो हमारी बहनें अगर एक बार देखो, आप भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भीमराव अंबेडकर गाली ये है सो है, उसने कानून का ये करा, धज्जियाँ उड़ाई, ये सब। आप जरा हमारी जो बहनें बोल रही आरक्षण में ये छूट होता है, ये होता है, आप जरा पूछ लो 80% महिलाओं के लिए आरक्षण है जो कानून में भीमराव अंबेडकर जी ने करा। 80% महिलाओं को आरक्षण दिया था उस टाइम पर। अगर उनको पुराने हिसाब से कहता आज आरक्षण खत्म करो, अगर पुराने हिसाब से ही अगर सारी चीज़ें चलेंगी और मनुस्मृति के हिसाब से अगर सारी चीज़ें चलेंगी, तो दोस्तों जो हिंदू सनातन धर्म था वो लौट के वहीं जाएगा दोबारा से। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डिवाइड अगर किसी ने करा हिंदू सनातन धर्मों को, तो वो मनुस्मृति ने करा था। क्यों? क्योंकि तुम व्यक्ति का भेदभाव का जो अंतर हो गया था उसी में से हुआ है। क्योंकि हम श्रेष्ठ जाति हैं, हम क्या करेंगे? नीचे वाली जाति वाली को कुचल देंगे, मार देंगे। और जब वाकई में जब राजाओं ने युद्ध करा, जब उनको बंदी बनाया गया, तो उस टाइम पर जो निचले क्रम की जातियाँ थी वो पीछे हट गई थी कि यार ये हमारे साथ तो भेदभाव होता, हम क्यों लड़े? क्योंकि भावना, ये हिंसा की भावना आ जाती है फिर व्यक्ति के उसमें। ऐसा नहीं कि हेम बोल रहा, आप कहोगे यार ये हेम ऐसे बोल रहा, नहीं, आप पढ़ लेना, पढ़ोगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा उत्तराखंड के बारे में गलत सोचने वालों के लिए है बस ये धारणा, कि मेरा उद्देश्य है कि उत्तराखंड के बारे में जो गलत धारणा बैठाए बैठे हैं जो लोग कि यार उत्तराखंड के देवता ऐसा करते हैं, ये उनके लिए मेरा जवाब है। मत्स्य पुराण में 143वें अध्याय में बोला गया अहिंसा अहो धर्म,
मतलब अहिंसा को बहुत बड़ा अधर्म बताया गया है। एक तरफ तो अहिंसा चलेगी और एक तरफ से क्या बताएंगे, हम उसको अधर्म बताएंगे अपने अपने, क्योंकि ये जो जीवनियाँ लिखी रहती हैं, जो संतों ने लिखी रहती है, संतों की नज़र में क्या होता था, अहिंसा अहोधर्म, मतलब अहिंसा को अधर्म बताया जाता था। ठीक है, भागवत गीता के 12वें अध्याय में जो श्लोक है उसको जरा आप ध्यान से पढ़ लेना। उसमें क्या है, देखो एक तरफ तो सारी चीजें चल रही थी, लेकिन एक तरफ से उद्देश्य श्री कृष्ण ने क्या दिया है जनता को, देखो बलि प्रथा और ये सारी चीजें क्या है, अच्छेद है। यदि आपको किसी को बलि करना ही है मेरे लिए, तो आप किसको निछावर कर दो, अपने नाप को स्वयं निछावर कर दो, आप अपने अहंकार को मार दो, तब जाके मैं क्या हूँ, मैं तब जाके समझ हूँ, खुश हूँ। अन्यथा मैं, अगर आप बकरा काट के या किसी का चीज़ को काट के, ये सारी चीज़ें काट के अगर तुम मुझे देते हो, तो ये चीज़ें क्या है, पाप बताया गया है उसी में भागवत गीता में। और एक तरफ से क्या हो रहा है, नरसंहार चल रहा है, नरसंहार कराना है पूरा। लेकिन यहाँ पर उसी टाइम पर क्या बता रहे, और जब युद्ध में जाएंगे तो बलि दे के जाते थे। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कि हेम अपने मर्जी से बोल रहा है, युद्ध में जाएंगे तो बलि दे के जाएंगे। और यहीं पर क्या बता रहे हैं कि बलि क्या है, निषेध है, बलि प्रथा मतलब जो है उसको गलत ठहराया गया है। लेकिन क्या है, देना उस टाइम पर फिर भी अनिवार्य है, क्योंकि हम जो काली माता है और जो काल है, और इनको अगर बलि नहीं देंगे तो ये महाकाल उसी दिन वहाँ तुम्हें चढ़ा देंगे। बलि का उद्देश्य होता था। तो युद्ध में जाने से पहले बलि चढ़ा के जाते थे। ये क्यों जाते थे, क्योंकि हमें जो दुराचार शक्तियाँ होती हैं उनको पहले घर पे भोग दे देते थे, क्योंकि हमारी ओर को उनका क्या ना है, विकृचार, और हमारी ओर को कुदृष्टि उनकी ना पड़े। तो ये बताया गया है, महाभारत में भी ये सारी चीज़ों को बताया गया है। अब दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड में है बलि प्रथा, हाट कालिंका माता की वहाँ की स्टोरी बताता हूँ मैं। हाट कालिंका के माता के वहाँ पर क्या हुआ, आर्मी वालों ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, इस बलि प्रथा को बंद कर दिया जाए। तो कर भी दिया, समय के अभाव से बलि बंद कर दी। लेकिन जब बलि बंद हुई, अब ऐसा नहीं कि हेम अपनी मर्जी से बोल रहा है, जब वहाँ बलि बंद हुई तो उसी चौराहे पर आगे जो मंदिर है, तो वहाँ पर रोज क्या होते थे, एक्सीडेंट होना प्रारंभ हो गए। कभी कोई मर जाए, कभी तीसरे दिन में, कभी चौथे दिन में, कभी पांचवें, और एक स्थान पर पुनः वो चीज़ दोहराए जाना। आप समझ सकते हो क्या उसका तात्पर्य हो सकता है। तब आर्मी वालों ने समझा उस चीज़ को, तब उन्होंने कहा ये जो बलि प्रथा है हाट कालिंका मंदिर में चलती रहेगी, यहाँ मंदिर में बलि प्रथा बंद नहीं होगी। ये उत्तराखंड की शक्ति का लोहा सभी ने माना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हेम अपनी मर्जी से कह रहा है। भवन देवी मंदिर में जो बलि प्रथा चालू हुई है, वहाँ पर देखो समय के अनुसार आज जो हमारा देश है वो परिवर्तन हुआ है, राह रीति में परिवर्तन हुआ है। और हेम ये चीज़ों को मिथ्या नहीं बोल रहा है कि यार ये समय के अनुसार नहीं बदला गया। लेकिन आज जो हमारी यूथ जनरेशन है और जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे होने के बाद आज वो क्या करते हैं, जैसे उस चीज़ को गोले में परिवर्तन कर देते हैं। यदि नींबू काटोगे तो नींबू भी एक बलि के समान माना जाता है, तुम उसमें प्राण छोड़ के उसकी बलि भी दे सकते हो। आज परिवर्तन समय के अनुसार, क्योंकि बलि देना निषेध बोल देते हैं। हम लोग कहते हैं कि देखो दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो जो मैं बलि के बारे में बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने आजीवन तक मीट नहीं खाया और ना ही मैंने कभी अपने उससे एक कमाई के पैसे से मैंने कभी किसी निर्जीव वस्तु पर मारने के लिए पैसा खर्च नहीं करा गया मेरा। मेरी जो कमाई भी होती है, चाहे 1 रुपया चाहे 2 रुपया, तो मैं उसे किस कार्य में लगाता हूँ, लोगों की भलाई के कार्य में और जनहित कार्य में मेरी वो कमाई पहुँचती है। ना कि कभी मेरी कमाई इस क्षेत्र में कभी नहीं पहुँची, कहीं भंडारा चल रहा हो, कहीं बलि का भंडारा चल रहा हो और वहाँ पर मैं कभी नहीं देता हूँ मेरा अपना। और मैं बलि प्रथा को मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मेरा निषेध रहता है। लेकिन अब जो मनुष्य, अगर हम मंदिरों में बलि प्रथा, जो मेरे दादा थे या मेरे परदादा थे और मेरे बुबू के बुबू थे, अब उनको तो उसका स्वाद लगा है बलि का, अब मैं उनको गलत थोड़ा कह सकता हूँ। मेरी अपनी निजी, मैं अपना जैसे जीना चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। लेकिन जो हमारे पीढ़ियाँ हैं वो अगर मीट खाते थे, उनको वो चाहिए, तो मैं उनको देने से मना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। तो जो हमारी जो परंपरा है, जो पहाड़ों में चली हुई आ रही है, वो बलि प्रथा की चली हुई आ रही है, उसको मैं ठुकरा नहीं सकता हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं है, मेरे लिए अछेद है ये सारी चीज़ें। क्योंकि हमारे कई पहाड़ों के स्थानों पर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जो देख के मतलब SDM DM और उत्तराखंड सरकार पूरी दंग रह गई थी कि यार ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती है। ये चीज़ें हमारी उत्तराखंड
देवभूमि में परिवर्तन की भावना लेकर अगर हम चलते हैं तो ऐसे ऐसे हमें दुष्कर्म देखने को मिलते हैं और प्रभाव देखने को मिलते हैं। आज कोई भी व्यक्ति अपने देवी देवताओं को नीचे के हिसाब से, अगर पहले हमारे पूर्वजों ने उसको बलि दी है, और जैसे हमारे डोडिया नारसिंह हो गए और भैरव हो गए, काली माता हो गई, और भी गोलू देवता हो गए, और भी जितने हमारे देवी देवता हैं जो बलिधारी है, अगर वो बलि लेते, जैसे हमारे स्वयं जी को ले लो, कभी बलि नहीं खाते, लेकिन जो मंदिर में है वहाँ पर उनकी रीत है यज्ञ को पवित्र करने के लिए चौखाना पड़ता है, बलि देने पर जो उनके साथ है वो देने पड़ती है बलि उनको वहाँ मंदिर में। और भी हमारे कई ऐसे स्थान हैं जो देवी देवताओं के जहाँ मंदिर है हमारे, वहाँ पर बलि की रीत चढ़ाई गई है। दोस्तों आज जो बातें कर रहे हैं बलि निषेध है, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं ऐसे उसको नहीं मानता हूँ, मैं ऐसे देवता को नहीं मानता हूँ, कौन है बोलने वाले? वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं जो खुद तो सुबह उठते ही क्या चाहिए, उनको नॉनवेज चाहिए। सुबह उठते ही उनको नॉनवेज चाहिए, बकरा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, और भगवान के लिए कहेंगे मैं नहीं मानता ऐसे देवता को जो मुर्गा खाएगा, जो बलि खाएगा। अरे जब तू उनको नहीं मानता तुम क्यों खा रहे हो? तुम भी तो नहीं खाओगे। जब तुम नहीं खाओगे तब तुम अगले बंदे को बोलोगे, तब उसको उस चीज का आभास होगा कि हाँ यार ये नहीं खाता तो मैं इससे क्यों मांग रहा हूं। और जो व्यक्ति खाता है तो उसको तो देना ही पड़ेगा ना, और नहीं वो देवताओं के बारे में उल्टा बोल सकता है, क्योंकि कर्मों का निषेध बड़ा वो रहता है। दोस्तों यदि हम क्या होता है, पहले क्या होता था दोस्तों, हमारे जो देवता थे वो तुरंत लगते थे। कब? क्योंकि जब सच्चाई पे होते थे। आज के टाइम पे क्या होते हैं, हमारी बहनों की जो पुकारे हैं गोविंद देवता, और इन देवताओं ने सुनना कम क्यों कर दिया है। पर अत्याचार होता है हमारी माताओं बहनों पर। आज के टाइम पर 2023 में अत्याचार अगर होता है तो दोस्तों 80% 60% इनको, अधर्म को दोस्तों ये बढ़ावा देते हैं आज के समय पे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि हेम अपनी मर्जी से कह रहा है ये सब, क्योंकि देखो दोस्तों नेटवर्क मार्केट है, बड़े बड़े मोबाइल हैं, आप किसी को आप लांछन करके और अपने उधर बुला देते हो या उधर बुला देते हो, उसके बाद वो आता है और तुम्हें वहां से ले जाता है, ये करता है। उसकी गलती थोड़ा है लड़के की, तुम खुद गए, उसके बाद वो ले आके तुम्हें मार देगा, वहां ये कर देगा। तो उसमें गोविल क्या करेगा यार, या उसमें भैरव देवता क्या करेंगे, उसमें नरसिंह देवता क्या करेंगे, उसमें फकीर देवता क्या करेंगे, ये जाके तुम्हारे लिए वहां जाके लड़ेंगे। भाई देवता, जब तुम्हारे माता पिताजी ने तुम्हारा कन्यादान संकल्प के साथ करा होगा, और तुम्हारे दादा परदादा ने जिस देवता की सेवा करी होगी, और उस टाइम पर आप उस देवता को तब पुकारोगे जब लगेगा, और आपके पास वास्तव में गलत हुआ होगा तो तब जाके आपकी पुकार वहां मंदिर में पड़ेगी। ये नहीं कि मैं अपना तो स्वयं मैं 10 को मार रहा हूं, 10 को गालियां दे रहा हूं, 10 को कुछ कह रहा हूं, और किसी ने मेरे सर पे मार दी तो उसके बाद मैं अपने के लिए देवता को पुकारने लग गया, तो देवता मेरी सुनेगा क्या? कभी नहीं दोस्तों। हमारे गोलजू देवता और जो हमारे फकीर देवता, ये नरसिंह देवता, और भी हमारे उत्तराखंड के जितने एड़ी देवता, कोई भी अगर XY जो देवता होते हैं इस पर सुनते हैं, न्याय पे सुनते हैं। वास्तव में अगर आपके साथ गलत हुआ होगा तब देखना आपको दोस्तों उस न्याय का, मैं और किसी की तो गारंटी नहीं दे सकता हूं, अगर वास्तव में और हकीकत में आपके साथ अगर गलत होगा, आप सच्चे इंसान हो और आपके साथ किसी ने गलत करा होगा, तो 10 दिन से 15 दिन नहीं लगेंगे आपको रिजल्ट देने में गोलजू के वहां से। लेकिन वास्तव में आपने उस हिसाब से वो करा होना चाहिए, तब जाके हमारे गोलजू वो देवता है, क्योंकि आपको 15 दिन से 20 दिन का इंतजार नहीं कराते हैं, तुरंत न्याय करेंगे और धाड़ करेंगे एकदम। लेकिन आप सच्चाई पे होगे तभी दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को दोस्तों, मैंने अपना 2 बनाया, इसमें कई चीजें ऐसी डाली है प्रमाण के साथ, और यदि किसी भाई को लगता हो कि यार ये असत्य है भाई ने बोला है, तो वो मुझसे फेसबुक के माध्यम से इन चीज़ों से संपर्क कर सकता है। और जिस किसी भाई ने मेरा पहला पार्ट यदि नहीं देखा हो किसी कारणवश, आप मेरा पहला पार्ट देखना बलि प्रथा के ऊपर, और मैं आगे भी बलि प्रथा के ऊपर अभी सीरीज बनाऊंगा, बहुत सारे पार्ट डालूंगा, क्योंकि इसमें जैसे जो लोगों के कमेंट आएंगे और जैसे जैसे लोगों के स्वार्थ आएंगे कि हमारे भगवान अगर श्रेष्ठ है, उत्तराखंड के देवता अगर नीच है, कोई इस टाइप से अगर किसी के बयान आते हैं, तो फिर दोस्तों उस हिसाब से उनके साथ वीडियो बनाए जाएंगे और उस हिसाब से समझाया जाएगा। और मैंने आपको बोला है कि किसी को बात करनी है तो मुझसे स्वतंत्र बात कर सकता है इस विषय में, किसी को
चैलेंज एक्सेप्ट करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ भी करना है XYZ, तो आप मेरे से फेसबुक में आके बात कर सकते हैं। और लगता है जैसे आप लोगों ने कि यार मेरे को जैसे डेबिट में या कुछ भी करने में आपने मुझे बोल दिया कि यार ऐसा नहीं हो सकता ये सो करके, तो मैं अपनी हार भी स्वीकार करूंगा। ऐसा नहीं कि यार हेम गलत बोल रहा है, जहाँ पर गलत होगा तो मैं वहाँ पर अपना हार भी स्वीकार करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों मेरे वीडियो को दिल से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों चैनल को, क्योंकि आपका खुद का जो हिमालय छू, जो हिमालय कहाँ जाने छू, तो बात न करे हमने जरा सा हमारे बुजुर्ग ने कहे तो बात हमने कोशिश करी कि हम नाम जरा तो बात न पूछूं तो ताली ताली तारा